अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग प्लीज़ मेरा व्लॉग फुल वॉच किया करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। मुझे आप लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि मैं अब चैनल मोनेटाइज़ के बहुत ज़्यादा करीब हूँ। तो मुझे आप सब का प्यार चाहिए, सब के साथ चाहिए। अच्छी सुबह सुबह का टाइम था, ये देखें आशा रो रही है। दोनों बहनें सुबह सुबह आज लड़ पड़ी थी। तो आशा रो के मुझे बता रही थी कि राबेल ने मुझसे लड़ाई की है ना। तो ये नाश्ता करके अब स्कूल जा रहे थे। आज आशा वालों का दूसरा पेपर था, तो चाय बिस्किट के साथ इन्होंने नाश्ता करके स्कूल गए थे। फिर पापा बच्चों को जब स्कूल छोड़ने गया था तो साथ में चने और सिरी पाँव का सालन लाया था, क्योंकि सिरी पाए मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है और घर नहीं बना सकते गर्मी की वजह से भी। अगर घर बनाए तो फिर ज़्यादा खाए जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है और ये भी बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, इसलिए हम लोग घर में नहीं बनाते। वैसे भी आके बकरा ईद आ रही है, बकरा ईद में तो ज़रूर बनेंगे। तो बस ना बहुत अच्छे लगते हैं सुबह सुबह नाश्ते में। और बच्चों के लिए चने लाए थे मैंने, वो भी निकाल लिए थे, क्योंकि स्कूल से बच्चे आते हैं तो बहुत तेज़ भूख लगी हुई होती है बच्चों को, क्योंकि एक तो पेपर देने जाते हैं, फिर चाय बिस्किट लेकर जाते हैं, तो वापसी में आते हैं तो बस कहते हैं मम्मा खाना दे दो, खाना दे दो। तो इसलिए उनके लिए भी मैं रोटी बना के रखती हूँ ना पहले से ही। तो बस फिर चने और ये मैंने निकाल लिए थे। हम लोगों की आदत है कि हम सब मिलकर खाना खाते हैं ना। अगर बच्चे घर हों तो बच्चे और बच्चों के मम्मा पापा, यानी कि हम सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। अगर बच्चे ना भी हों तो मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों एक ही प्लेट में एक साथ खाना खाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो मेरे बगैर खाना खाएं या मैं उनके बगैर खाना खाऊं ना। हमारी शुरू से आदत है, हम दोनों एक साथ ही खाना खाते हैं। यहाँ बच्चे स्कूल से आ गए थे, आते ही फल से, तो बच्चे स्कूल से आए थे और अपने साथ फल से लाए थे कि गर्मी बहुत ज़्यादा, मम्मा जल्दी से हमें फलसों का शरबत बना दो। तो मैंने कहा चलें ठीक है ना, पहले खाना तो खा लो। उन्होंने कहा नहीं, पहले हम फलसे का शरबत पियेंगे फिर हम खाना खाएंगे। तो गर्मियों में वैसे भी ऐसे ठंडी ठंडी ड्रिंक्स बनाओ बच्चों को ना, दिन में 2 बार 3 बार बना कर देनी चाहिए ना। और ये देखो टेबलों के ऊपर चढ़कर बैठ गए थे दोनों इंतज़ार में कि जल्दी से शरबत बन जाए और हम पिए ना। राबेल तो पानी भर भर के मेरी हेल्प करवा रही थी, मामा जल्दी से बनाए। तो माशाल्लाह बच्चे बहुत शौक़ से ये पीते हैं। अच्छा, फिर हमारे घर में कुछ गेस्ट आ गए थे, यानी कि मेरी बहनें आ गई थी, तो फिर मैं उनके लिए चाय बना रही थी। तो बस बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब अपना बहन भाई कोई घर में आए, तो बस ना बहुत ज़्यादा माँ बाप की याद आ जाती है ना, बचपन याद आ जाता है कि इंसान किस तरह से बचपन में एक साथ होते हैं, बड़े होते हैं, बहन भाई सब एक दूसरे के साथ इतना अच्छा टाइम गुजारते हैं, बचपना होता है, खेलते हैं। फिर जब शादियाँ हो जाती हैं तो सब एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, कभी कभार मिलना और वो सब मस्तियाँ, एक दूसरे से शरारतें, सब ख़त्म हो जाता है। वही माशाल्लाह बिल को देखती हूँ ना, मैं कहती हूँ ये टाइम बहुत अच्छा है, अभी तुम लोग एक दूसरे से मस्तियाँ कर लो ना। तो बस अल्लाह ताला बेटियों की किस्मत अच्छी करे। तो बस फिर बच्चों के भी बच्चे हो जाते हैं, फिर वो आपस में एक दूसरे से खेलते हैं। तो यहाँ मैं फिर बच्चों के लिए, बड़ों के लिए चाय और बच्चों के लिए ऑरेंज जूस बनाया था मैंने। और आशा राबेल भी शौक़ से फिर पी रही थी। मैंने आपको कहा है ना, कोई भी ड्रिंक जूस हो तो बच्चे शौक़ से पीते हैं। तो बस फिर ये ऑरेंज जूस और बच्चों ने भी शौक़ से पिया था, यानी कि मेरे बहन के बच्चों ने भी। तो बस आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा था, गपशप में, पुरानी यादों में। पुरानी बातें जब करते हैं तो ऐसा लगता है पुराना दौर वापस आ गया ना, वही दिन गुजार रहे हों। अपने बचपन की बातें हम लोग याद कर रहे थे, अपनी अम्मी अब्बू को याद कर रहे थे। तो बचपन का दौर बहुत ही अच्छा होता ना, ना कोई टेंशन, ना ही कोई सोच, ना कोई तेरी ना मेरी, बस बहुत फ्रेश दिन होते हैं वो वाले ना। अच्छा चलें ठीक है। अब ये सब्ज़ी लाए थे इनके पापा, तो आज सब्ज़ी में लाए थे तूरियाँ। तो काफ़ी लोग मुझे कहते हैं सिस्टर आप बाहर का बहुत ज़्यादा खाती हैं, आप बाहर का ना खाया करें, आप कोशिश किया करें आप घर में बनाया करें। तो मैं अब देखें दूसरा तीसरा दिन है मैं खाना घर ही बना रही हूँ। तो आज सब्ज़ी में आई थी तूरी, और ये भी बहुत ज़्यादा आसान तरीके से मैं बनाती हूँ। इसमें हर चीज़ काट के डाल देती हूँ ना, जैसे गोश्त में, बड़े गोश्त में सब कुछ डाल देती है। इसी तरह से मैं एक प्याज, 2-3 टमाटर,
तूरियाँ और मिसाले डाल के, और ये इसका पानी तो ख़ुद का निकलता है, और लास्ट में घी डाल के इसकी भुनाई कर लेती हूँ। और ये बहुत झटपट सी तूरी तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार तूरी तैयार हो जाती है ना। आप लोग कभी ट्राई करना। अक्सर लोग होते हैं ना, वो पहले प्याज को फ्राई करते हैं, फिर टमाटर डालते हैं, फिर मसाला भुनाई देते हैं, फिर तूरियाँ डालते हैं। पर आप लोग इस तरीके से पका कर देखना, देखें आपको बहुत मज़ा आएगा ऐसे तरीके से पकाने से ना। तो बस अब खाने के साथ मैंने चाय भी रख दी थी, क्योंकि आपको पता है जो चाय लवर होते हैं वो ना गर्मी देखती है ना सर्दी देखती है ना, उन्हें दिन में और नहीं तो 3 बार चाहिए ही चाहिए चाय। तो मैंने कहा चलें साथ में चाय, अब तो वैसे भी सर्दी तो नहीं है जो चाय ठंडी हो जाएगी, तो बस मेरी तो जान छूट जाएगी ना चूल्हे के काम से, मैं दोबारा नहीं आऊँगी। तो मैं साथ साथ सालन तैयार हो गया था, एक तरफ रोटी बना रही थी, दूसरी तरफ मैं चाय मैंने रख दी थी हल्के सेक में। तो मैंने कहा एक ही बार चूल्हे का काम ख़त्म कर लूँगी, फिर सुकून से ना रूम में बैठ जाऊँगी। तो बस फिर शाम के टाइम ना जब बच्चे ट्यूशन जाते हैं तो हम लोग एसी बंद कर देते हैं, तो फिर नहीं ओपन करते, फिर आराम से खाना वगैरह बनाकर बच्चे ट्यूशन से पढ़ कर आ जाते हैं, बच्चों को फ्रेश करवाती हूँ। अब देखते हैं बाहर का काम कोई भी नहीं बचा, फिर हम लोग एसी ऑन कर लेते हैं, यहाँ तक कि पानी का कूलर अंदर रख लेती हूँ ताकि बच्चे बाहर ना निकलें जस्ट वाशरूम के अलावा। तो ये देखिए फिर ये सालन बन गया था, बच्चे खाना खा रहे हैं, और मैंने आपको जैसे बताया था सिराज अपने बहनों के हाथ से ही खाना खाता है। तो बस अल्लाह मियाँ अल्लाह करे बड़े होकर भी इनका प्यार ऐसे ही बरकरार रहे, बहन भाइयों का ख्याल करे और भाई बहनों का ख्याल करते रहें हमेशा, आमीन। तो यहाँ देखें ये भाई को खाना खिला रही थी दोनों बहनें। तो ये है सराज ज़्यादातर आशा के हाथ से खाना खाता है ना, तो आशा के हाथ का लुक़मा फ़ौरन ले लेता है। तो लास्ट में थोड़ी सी मैंने ये देखी नींद से उठी थी खतीजा की वीडियो बनाई थी। अच्छा मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।